वेलकम बैक नाजरीन। देर की सबब जो बनी है चीज वो ये बनी है कि मेरे साथ जो एक लड़की बैठी है इसने कपड़े बदलने की ठान ली। अच्छा, सारा कसूर मेरा है, मैंने कपड़े बदलने की ठान ली है। तो फिर मैंने दरमियान में देखा, मुझसे देखे ना, मैंने देखा कि यार एक खूबसूरत कपड़े पहन के आ रही है तो फिर मेरा भी तो हक बनता है ना जी। हाँ, मेरा भी हक तो बनता मैंने है भी कि मैं चेंज कर ली। से 2 पीस में आ जाऊँ ना फौरन। अभी हम ब्रेक पे गए हैं तो ब्रेक पे जाने के फौरन बाद ही जो है इन्होंने कहा जी अब ड्रेसिंग चेंज करनी है, मतलब कपड़े ज्यादा आ गए, क्या करें। चले बहरहाल मैंने तो इनकी फरमाइश पे तब्दील किए हैं। हाँ, और मैंने जो है वो अपनी फरमाइश पे तब्दील किया है ये काला जोड़ा। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और साथ ही ईद की इस लाइव ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहें। हम इस तरह लाइवली चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे जनाब आपके साथ और प्यार मोहब्बत खुशियां बांटते रहेंगे। ईद का मौका है, मीठी मीठी ईद है, प्यारी प्यारी ईद है। इस ईद पर जो है सेलिब्रेशन होनी चाहिए और सेलिब्रेशन कैसी होनी चाहिए। अब जाहिर है यहाँ पर जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं उन्हें भी मद्देनजर रखना है, उन सब चीज़ों को भी साथ साथ लेके चलना है क्योंकि ये हमारी एक अव्वल जिम्मेदारी है और हमें उन लोगों को भी साथ लेके चलना है जो 2 दिन से हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, हमारी ऑडियंस इतनी प्यारी है, इतने मतलब मुझसे तो बहुत ही प्यार करते हैं ना, बर्दाश्त आपको कर रहे होंगे, मुझे थोड़ी कर रहे हैं, मुझे तो हर वक्त सुनना चाहते हैं उनका। अच्छा, मजे की बात ये है कि ऑडियंस जो इतनी देर से हमें बर्दाश्त कर रही है, पता क्यों कर रही है? क्यों? मेरी वजह से। वो जो आपके जो गेस्ट बैठे हुए हैं ना प्यारे प्यारे, जिनका अभी आपने तारुफ करवाना है, उनके इंतजार में वो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप जवाद शमसी को और नबीहा खान को बर्दाश्त करें तो यार जरूर बताओ, मतलब फीडबैक देने के लिए आपको जो है कितनी दफा मैं एड्रेस बता चुकी हूँ और बार बार जो है आपको पता ही है। इसके अलावा ईद की लाइव इस मतलब ट्रांसमिशन में जब हम आपके साथ हैं तो आपने बताना है कि आपको कैसी लगी है। हम ही नहीं, आपको यहाँ पर बहुत सारे और एंकर्स भी जो है वो देखने को मिलेंगे, बहुत से नए गेस्ट भी देखने को मिलेंगे। और आज हमारे पास कौन सी सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद है? थोड़ा सा सब्र नहीं होता? चले, नहीं होता तो मैं बता देती हूँ जनाब। हमारे पास यहाँ तशरीफ रखते हैं द वन एंड ओनली एंड द नन अदर देन वेरी फेमस पर्सन। और जनाब कोई भी आपका क्या तारुफ कराऊं, हैदर जाफरी साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ज़ौडिक कंसल्टेंट है माशाल्लाह और तमाम जो अलूम जिन्हें कहा जाता है ख़ास तौर पर जैसे इल्म जफ़र है, इल्मुल अदाद है और इल्म नजूम है, इसमें अपनी महारत के जो है वो जौहर दिखाते रहते हैं। आज इनसे हाथ भी दिखाएंगे और वैसे भी बातचीत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं निर्मल और इनकी क्या मैं तारीफ़ करूँ, इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है जितना इनका अंदाज और इनका चेहरा जो है वो हसीन है, बस कुछ नहीं कहा जा सकता। कितनी तारीफ़ करूँ, कोई अल्फाज नहीं मिलते। जवाद साहब आप ये बताएं। जितनी आपने तारीफें कर दी हैं तो उसके आप कुछ चाहेंगी तो सही कि आपकी भी कोई तारीफ करे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी, मुझे तारीफ की क्या जरूरत है। मतलब तारीफ वो होती है जो पीठ पीछे हो। मतलब वो देखे ना कि वो टीवी के सामने बैठे हुए लोग कितनी तारीफ कर रहे हैं कि मेरा ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है। आपको क्या पता? आपको नहीं पता? तो सूरत हाल ये है कि उनको वक्त दें, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए बिल्कुल। और इल्म नजूम से, इल्म जफर से, और जो इस वक्त हमें वो इनका इल्म अगर कोई हमें मदद फराहम कर सके, एड फराहम कर सके पाकिस्तान को मुश्किलात में से निकालने के लिए, आम आवाम के लिए बेहतरी के लिए, तो वो सवालात और ईद के खास मौके पर आप लोग जो है ईद सेलिब्रेट करने यहाँ पर आए हैं तो होप सो कि आपको अच्छा लग रहा होगा। हैदर साहब आपसे पूछूंगी कि इस इल्म नजूम का आपने आगाज किया, जब स्टार्ट लिया तो मतलब शुरू से शौक था कि मैंने यही करना है? मैं बताऊं, मैं बहुत छोटी उम्र से इसको कर रहा हूँ। अच्छा। मतलब द फैमिली आई बिलोंग टू द गिरदेसी जाफरी फैमिली। तो इल्म जफर तो मेरे प्यो दादे थे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। उसके बाद फिर ये कि हाथ देखना सीखा मदर नैन्सी से। शी वाज अ ब्लैक प्रीस्ट लेडी, तो उन्होंने सारी जिंदगी यहाँ पे पाकिस्तान को दे दी और रिहेबिलिटेशन सेंटर ये जो है आपने देखा होगा सैल्वेशन आर्मी हेडक्वार्टर, वहाँ रहा करती थी। अच्छा। तो उनसे हाथ देखना सीखा। अच्छा। उसके बाद फिर इंडिया जाने का मौका मिल गया तो पंडित ब्रिज मोहन भूषण जो हैं वो मेरे बाकायदा उस्ताद हैं। इस वक्त ही इज अ चेयरमैन इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल बोर्ड। तो उन्हीं की वजह से मैं भी आई एम द सीनियर मेंबर ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल बोर्ड। और फिर उसके बाद बाहर फिरता रहूं, आवारा गर्द किस्म की रूह सी। हाँ, मुझे पता है कि आपको जो है वो पूरे दुनिया में फिरने का शौक हुआ और आपने बहुत से ममालिक देखे। वाकई अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का कोई खास करम है उस मालिक का। सबसे बड़ा करम तो ये है कि उसने जिस घराने में पैदा कर दिया और दूसरा उसने ये है कि इतनी सेंस दे दी कि जो चीजें मतलब इर्द गिर्द गुजरती हैं उनको बंदा समझ सके। पाकिस्तान के बारे में जो है हम अक्सर प्रेडिक्शन करते भी रहते हैं, लेकिन ये है कि आपका मेरा साथ तो मतलब माशाल्लाह और भी चैनल्स पे रहता ही है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशली आपको बुलाने का मकसद कि आज ईद का दिन है, सेलिब्रेशन है, हमारे लोग हमारी आवाम जो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, टेंशन में आ चुके हैं, ये बताइए कब सेट हो जाएंगे?
हालात पाकिस्तान के जिस नहज की तरफ जा रहे हैं ना, तो एक एक चीज़ देखिए, मैं सबसे पहले अक्सर बात होती है, मतलब ये शायद मेरा पेट जुमला है कि जी सबसे पहले मुसलमान हूँ, उसके बाद पाकिस्तानी हूँ, फिर बाकी सब कुछ। बिल्कुल सही, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मतलब द फैमिली आई बिलोंग, हमारे बड़ों ने बड़ा खून दिया है। बिल्कुल सही। अगर आप हिस्ट्री में उठा के देखें तो हिस्ट्री में 2 नाम मिलते हैं, हाफिज इमाम शाह और नूर शाह, जिनको 1857 की जंग आज़ादी में जो है वो अंग्रेज़ हुकूमत ने सजाएं दी थी ये इनको सपोर्ट करने के जुर्म में। ठीक, तो मैं उन्हीं हाफिज इमाम शाह की औलाद में से हूँ। क्या बात है साहब, आपसे भी बातों का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। निर्मल चुपचाप बैठी हुई अच्छी नहीं लगती यार, तुम इतनी मजे की बातें वो कर रहे थे और मैं अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए सुन रही थी। क्या बात है। और मैं तो देख रही थी कि अभी जब हमारा प्रोग्राम मतलब हम ब्रेक पर थे तो तुम हैदर साहब को कही थी हाथ देखें मेरा, हाथ देखें, हाथ दिखाएं मेरा, मुझे बताएं क्या है हाथ में। उन्होंने कहा हाथ में दिखाता भी हूँ और देखता भी हूँ। नहीं जी, मैं खाली तक नहीं दिखाया, इसीलिए हमने कहा कि उनसे जो अब हमारे पास एक जो बैठी हुई हैं, मौसीकी से इनका जो है चूंकि ताल्लुक है और आवाज इनकी बहुत अच्छी है, तो ये ब्रेक में गुनगुना भी रही थी। पहले तो इनसे ये पूछ लिया जाए ना कि इन्होंने कब शुरू किया गाना? मैंने आज से 15 साल पहले सीखा था, तकरीबन 12-15 साल पहले, जब उस्ताद अख्तर हुसैन अखियाँ हयात थे और उनसे मैंने स्टार्ट लिया, उनसे सीखा, वो मेरे उस्ताद थे। उसके बाद ताफो साहब से, फिर एक करामत साहब है इस वक्त, वो मुझे रेसल करवाते हैं मतलब। अच्छा निर्मल, ये बताएं कि आपकी कितनी एल्बम्स जो हैं वो भी आ गई हैं, एल्बम पे काम चल रहा है अभी? हाँ, मैंने चूँकि पहले काम छोड़ दिया, सीखा और फिर छोड़ दिया, काफ़ी वक्फा आया बीच में, तो उसके बाद अब मतलब तकरीबन मुझे 4 साल हो गए प्रॉपर जो है वो कर रही हूँ उसको। उसमें ये कि मुल्क से बाहर भी जाती हूँ, करती रहती हैं। बिल्कुल सही और इन सिटी भी एंड आउट ऑफ सिटी भी। तो निर्मल, ये तो सारी बातें जो है वो होगी, आज ईद का मौका है यार, गुनगुनाओगी नहीं तो मजा कैसे आएगा? और हमें अपना कोई खास किस्म का जो आपको पसंद हो, अपना फेवरेट सॉन्ग, अपना फेवरेट क्यों है साहब? बिल्कुल जी, इनका जरूर सुनता हूँ जी। जी सुनाइए। इजाजत है सर? बिस्मिल्लाह। जागना बहुत मुश्किल, या कोई जागदा पहरेदार राती, या कोई जागदा इश्क दी तार वाला, या कोई जागदा दुखिया बीमार राती। सजना रात तेरा तक तक हारियां, सजना रात तेरा तक तक हारियां, दिल दे मैं बूए खोले नैना दियां बारियां, सजना रात तेरा तेरे आवी छोड़िया दी अग चना फूक दी, तेरे आवी छोड़िया दी अग चना फूक दी, तेरे बिन गूंज कली बागां विच कूक दी, तेरे पिछे रोंदियां ने सदरां विचारियां, दिल दे में बूहे खोले अखा दी मैं वाह जी, क्या बात है। और मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे ऐसा, मैं आपका नाम भूल जाती हूँ, एक तो इतना मुश्किल नाम रखा, आसान सा नाम रख लेता बंदा। तो आपको वैसे इस वक्त मेरा नाम क्या याद आ रहा था, वही ले दीजिए। चले बॉबी और याद आ रहा था। अच्छा, मैं नाम भूल जाती हूँ आपका बार बार, हालांकि हम कल से साथ हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मतलब नाम भूल जाती हूँ, पता नहीं क्या टेंशन। इतना खौफ तारी है आपके ऊपर? नहीं, खौफ क्या तारी है, मतलब इतने बड़े बड़े पैमाने के लोग यहाँ पे बैठे हो तो जाहिर है बंदा तो टेंशन में आता है। मैं बस बड़े पैमाने की 1.5 फुट बड़े साहब, आप ये बताएं कि आज ईद का दिन है, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, घर वाले भी माशाल्लाह जो है वो देख रहे होंगे। अच्छा हैदर साहब से हम ये भी पूछेंगे, ईद के साथ साथ ये भी बता दीजिए कि आप जब आपसे कोई अपना किस्मत का हाल पूछता है, जानना चाहता है, जी जी, तो आप सबसे पहले क्या मद्देनजर रखते हैं, क्या अपने पास उनकी मालूमात लेते हैं और बाद में देखें जी, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि
इंसान जब पैदा हुआ उस वक्त ये पूरा सर्कल, ये जितना भी इल्म है ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा आसान इल्म है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आज 18-19 साल करने के बाद ये कह रहा हूँ कि बड़ा आसान इल्म है। इसमें जो है आपको सिर्फ ये देखना है कि 4 जेनेरिक हैं, अर्थ विंड फायर वाटर, वो सारी दुनिया में चारों ही हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा उसका होगा। फिर अल्लाह ताला ने कोई चीज बगैर वजह के पैदा नहीं की। तो चांद सूरज सितारे घूम रहे हैं, इनकी डिग्रीज बनेंगी, इनके साथ अल्ट्रावायलेट रेज निकलेंगी, अल्ट्रावायलेट रेज निकलेंगी तो कोई एक राइज पे होगा, कोई डाउन पे आएगा, उसी से आपके फोबियाज बनेंगे, उसी से आपकी पर्सनालिटी में होगा। तो सबसे पहले तो जो आपका जो है टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, उस वक्त राइज पे कौन था। बिल्कुल। दूसरी चीज फिर इस्लाम में सबसे बड़ी है कि क़यामत वाले दिन लोग अपनी माँ के नाम से पहचाने जाएंगे, द मदर नेम। उसके बाद चौथी चीज ये है कि आप जहाँ पे रहते हैं उसका इम्पैक्ट है, उस जगह का इम्पैक्ट है। अगर पाकिस्तान है या आपका सिटी है, उसके आदाद जो है शहर के भी असरात उसका इम्पैक्ट है। अब उसको देखना पड़ता है, प्लेस एंड टाइम ऑफ बर्थ, इसलिए हम पूछते हैं। उसके बाद फिर केस टू केस वेरी करता है कि इसमें कौन सी मालूमात लेनी है। जैसे आपका अगर पार्टनरशिप करनी है तो आपने पार्टनरशिप डील जो है वो कैसे करनी है, किस टाइम पे करनी है, वो टाइम आपको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। इवन ये जब गा रही थी तो मेरे जहन में वो आ गया कि ये जो मौसीकी है, अगर आप पुराने सुर देखें तो इनके दादरे और ये सारे, ये तो एक एक चीज न्यूमरोलॉजी पे ऊपर रखी हुई है, आदात की गेम है सारी। जी बिल्कुल। कुरान पाक में सूरह जिन में 128वीं आयत में बड़े वाज़ेह लफ्जों में लिखा हुआ है कि वह अहसाकुल्ला शाहीन अददा, हमने हर चीज को आदात में महसूस कर दिया। बिल्कुल सही बात है। और फिर अगर आप देखें तो कुरान पाक का एक बड़ा एक कमाल मौजूद है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक के या रसूलल्लाह, आपको पैदा ना करता तो किसी चीज को पैदा ना करता। ठीक है, अब इसको अगर देखें तो पूरी दुनिया का कोई नाम, कोई प्रॉपर नाउन, कोई एडजेक्टिव, कोई किसी किस्म का वर्ब, कुछ ले लें, उसके आदाद निकाल लें, जैसे तख्लीक हुई है कायनात उसी की मतलब उसको इनवर्स करें, 92 अदद आएगा आपके पास, 92 मोहम्मद। क्या बात है। देखिए जी, ये तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मेरे महबूब मैंने जो कुछ बनाया तेरे लिए बनाया, दोनों जहां के लिए। असल कायनात की असल रसूल सरकार रसूल खुदा और फिर रसूल खुदा का घराना। बेशक सही बात है, उनकी आल औलाद। बेशक। अब 2 चीजें रसूल खुदा जो है वो छोड़ के गए हैं, जिन्हें सकलैन कहते हैं कि एक तो कुरान और दूसरा इतरती अहले बैत। ठीक है, और ये दोनों, और फिर वर्डिंग है आगे कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो जाएंगे, यहाँ तक कि मेरे पास हौज के ऊपर आ जाएं और जान लो कि अगर तुम इनकी पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। और साहब सबसे बात पक्की और खरी ये कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओ, अल्लाह ताला ने सारी चीजें दी हैं। अच्छा, यहाँ हम आते हैं अपना निर्मल की तरफ। आप बड़ी खामोशी से ये इल्म की बातें सुन रही हैं। आप कहाँ तक बिलीव करती हैं स्टार्स के अपना इल्म से, कहाँ तक मुस्तफीद होती हैं? कभी आपने ऐसी कितना बिलीव रखती हैं? बहुत ज्यादा। वो इसलिए कि इनकी जो गुफ्तगू है वो हकीकी इल्म में है, मतलब ये नहीं कि कुछ बनाई हुई है, या मैं वही चीज़ नोट कर रही थी इनकी कि ये जो इन्होंने स्टडी करा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, ये उस हिसाब से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक भी अपने आप से नहीं कि मतलब कुछ लोग जो होते हैं ना वो इस तरह से करते हैं कि कुछ इसलिए तुमने सबसे पहले कह दिया था कि मेरा हाथ देखें। नहीं, मुझे तो पता चल गया था। जवाद शम्सी साहब का भी हाथ दिखाना है मैंने। अच्छा, बल्कि एक और चीज आपको बताऊं, देखिए पूरी दुनिया में 2 चीजें होती हैं पेटेंसी की। जब कोई भी दवाई, कोई भी चीज, कोई भी कंपनी पेटेंट होती है तो उसमें 2 चीजें हुआ करती हैं। एक होती है आपकी बार कोडिंग, पूरी दुनिया उसको लाइनें समझ रही होती है। जब बारकोड रीडर के सामने आती है तो आप पूरी प्रोडक्ट की डिटेल होती है, दिस इज द बारकोड ऑफ योर लाइफ। ठीक है, और दूसरी चीज होती है आपकी सीक्रेट कोडिंग। ठीक है, वो जैसे आपके इंजन का चेसिस नंबर हो गया, EME नंबर हो गया, वो सारे वो आपके सेट। पूरी दुनिया में पेटेंसी का यही है, तो खुदा की इंडस्ट्री में पेटेंसी नहीं होगी। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आपके जो आदाद हैं वो आपकी एग्जैक्ट एक्यूरेट पेटेंसी बताती है कि आपने कहाँ करना है, गुस्सा किसको करना है, किस चीज को लाइक करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, एक एक चीज। सही, और कुरान पाक से बाहर तो जाने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, ये बताएं हैदर साहब, निर्मल जो है वो बस ऐसे सर हिलाई जा रही हैं और ये कह रही हैं यस यस। मैं बहुत मजे ले रही हूं इनकी बातों के जो है वो चस्के ले रही हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ निर्मल, जो है ना वो आप हैदर साहब को दिखा रही हैं और हम पता करा रहे हैं आपके बारे में कि आपकी जो है ना जितनी भी एल्बम्स आ रही हैं और जितनी भी आप जो है वो आगे काम करने वाली हैं, वीडियोस लॉन्च कर रही हैं, वो कहाँ तक कितने पावरफुल हैं। साथ ये भी पूछेंगे इनसे, और साथ हम वही आप वाला सवाल जो दरमियान में रह गया था, ईद आप कैसे मनाते हैं, चांद रात से लेके किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं?
मैंने तो अल्लाह मियां ने काम करने लिए भेजे। अच्छा, ईद के दिन में भी काम? मैं ईद वाले दिन भी मतलब ये है कि मैं अगर मतलब अपनी फैमिली की, जाहिर सी बात है मेरे कुछ अपने जो है वो ईद वाले दिन भी अक्सर दफ्तर में काम खत्म करके अच्छा यार फिर आता हूँ। और फिर कुछ लोग ऐसे हमारे काम में ऐसा भी है कि जी यार मैं तो आज ही फारिग हूँ, अगर आपके पास है। सब घर वाले नाराज होते हैं इस चीज पे, काफी बेगम साहबा की बातें सुननी पड़ती हैं। यार अब तो उसको आदत हो गई, अब आदत हो गई है। अब तो वो ठीक हो गई। अच्छा, मतलब आपके लिए आसानियां पैदा हो गई। आप बताइए कि आपने जब मौसीकी का आगाज किया, अपने लिए ये प्रोफेशन चुना, तो उस वक्त आपको कोई मुश्किलात पेश आई? हाँ, मुश्किलात तो बहुत सारी थी, क्योंकि मैं सैयद घराने से हूँ और मुझे मेरे घर वालों से इजाज़त नहीं थी और मुझे टू मच इसकी ख्वाहिश थी दिल में। मतलब कुदरती तौर पे जैसे इन्होंने कहा कि अल्लाह की ज़ात के दिए हुए ये अतियात हैं हमें, कि हमें अगर ये रंग रूप है या हमारे नकूश हैं, हमारी हाइट है, हमारा जो कुछ भी बना हो कट है, ये कुदरत की देन है, ठीक है ना। और मुझे भी ये गॉड गिफ्टेड था, आवाज़ तो कुदरत की देन थी, मगर ये कि इसका यूज़ नहीं मेरे से करा जा रहा था। मेरे घर वाले भी मुझे इस चीज़ पे पहले जो है ना वो, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि जैसे मैंने वीडियोस आए हैं और वीडियोस करे हैं, मैंने गाने गाए हैं और अच्छा रिस्पांस उसका लोगों ने पसंद भी किया, तो फिर उन्होंने कहा कि चलें अपनी मर्जी ये भी कर ही ले, कर लेंगे, लेकिन अब भी एक और चीज मैं आपको बताऊं, अब ये जो बात करी थी ना कि इनके काम में रुकावट ये वो, तो वो जो अब हमने बात की है 4 जेनेरिक, तो इनका जेनेरिक है एयर। हवा हवा जो है उन्हें कभी एक जगह से टिकना तो रुक नहीं सकती। देखा मतलब हवा जो है वो तो एक जगह पे रुकने के लिए नहीं बनी, यही तो उसके लिए और मुझे कैद किया जा रहा था। और अगर हवा चलती है तो अपने साथ सब कुछ उड़ा के ले जाती है। तेज चल लेते फिर आराम से चल लेते। अगर हवा आंधी बन जाए तो फिर ये हाल होता है। और अगर हवा ऐसा चले तो ये हाल होता है, चेक कर लिया आप जरा। नहीं जी, वैसे आप देखें ना ही करेंगे हवा तेज चले। चलिए आप तीनों को मैंने यहाँ पे बिठाया हुआ ना अपने बैलेंस के लिए, मैं नहीं उड़ती, आप टेंशन ना लें। अच्छा, यहाँ पे एक हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक आप ले लें, फिर लड़ाई ना शुरू हो जाए दोबारा। हाँ, ये भी बात है कि ईद वाला दिन है और ईद वाले दिन तो किसी से भी नहीं लड़ना चाहिए। आप लोग भी जरा मना लीजिए जाके जो लोग आपसे नाराज हैं जनाब। तो इतनी देर में जब तक आप मनाते हैं तब तक हम जरा जा रहे हैं, थोड़ी सी गपशप और करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। हमारे साथ रहेगा, अभी वापस आते हैं।